हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.967 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको देखने को मिलेगा कि ओवर सोल्ड जोन में 0.75 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर आज एंड ऑफ द डे क्लोज होता हुआ दिखा है। बात करें इंडिया विक्स की, तो आज मार्केट की गिरावट के साथ इंडिया विक्स में 4% के आसपास का उछाल देखने को मिला। 15.60 के लेवल पर इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। बात करें अगर यहाँ से आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो यहाँ एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि कैश मार्केट में एफआईज आपके 285 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी शो करके गए हैं आज के दिन में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 531 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 25,947 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1005 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 98 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी एफआईज की तरफ से आई है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई वॉल्यूम आज था ही नहीं। फिर भी 16,142 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेट सेल्स में है, डीआईज आपके 20,921 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। तो इस डेटा को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, 20,921 में से हम सीधा सीधा 16,142 को डिडक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 4,779 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डाउ जोन समथिंग अराउंड 100 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली आपका नया लाइफ टाइम हाई बनाने की तरफ बढ़ता हुआ अगर देखेंगे 282 का लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद एग्जैक्टली अभी भी चल रहा है 217 के लेवल पे। 135 का आज का लो था, 133 पे मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, तो 90 पॉइंट्स के आसपास की पॉजिटिविटी आपका डाउ जोन्स दिखा रहा है, 3 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी आपका एसएमपी दिखा रहा है, नैस्डैक 40 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहाँ भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव। टैक्स आपका 15 पॉइंट पॉजिटिव है, कैक 32 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है और फुटसी आपका 11 पॉइंट्स की नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव ही मोमेंटम था दिन में, निकाई को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे एशियन मार्केट थोड़े से नेगेटिव साइड पे ही आपके चलते हुए दिखे थे। चलिए, आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो देखिए, हमारे मार्केट में क्लियरली मैंने आप लोगों को क्या लेवल दिया था, एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए कल का वीडियो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर मंडे 26 फेब 2024। तो मैंने आप लोगों को क्या रेंज दी थी, 200 से 250 के रेंज में अगर मार्केट खुलता है आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है 200 का। अगर मार्केट 200 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है तो हम बाइंग करेंगे, नीचे क्लोज करता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल तो हम शॉर्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली आज आपको देखने को मिलेगा कि आज के दिन में मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे ये आज की कैंडल है, इंट्राडे की डेली एक दिन की कैंडल है ये। तो यहाँ पे देखिए 202 का है ये, मतलब 200 के लेवल को मार्केट ने पार ही नहीं किया। तो 200 के बिलो शॉर्ट करेंगे। तो टारगेट क्या दिए थे मैंने आपको, 130 से 22,070 तक के। यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर 200 के आसपास मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है, इसको ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस कर पाता, नीचे ही तीनों कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 130, दूसरा टारगेट 70 और स्टॉप लॉस 250 का मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज का यहाँ पे आपको सारे रेट दिखेंगे ओपनिंग और हाई लो के। देखिए एग्जैक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 22,075 का लो है, मतलब एग्जैक्टली हमारे जो दोनों टारगेट थे वो आपको मिले होंगे सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, अब अगर किसी ने जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया है डबल टॉप और डबल बॉटम का, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने वर्कआउट किया होगा तो उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 915 की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 22,199.90 पैसे का है ये, यहाँ पे 202.15 पैसे का है ये। एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव सेकेंड कैंडल ने 5 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी के चार्ट में 5 मिनट के कैंडल स्टिक में अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप बना दिया था। तो यहाँ से किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डबल बॉटम भी दिखेगा, मतलब 200 से अपने शॉर्ट किया, यहाँ पे 113 पे आपको एग्जैक्टली क्या दिखा, एग्जैक्टली आपको लो भी दिखा, यानी कि समथिंग अराउंड 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे फिर से डबल टॉप बनाया, देखिए, और मार्केट लगातार यहाँ पे डबल टॉप बनाता हुआ ही साइडवेज करता रहा। तो यहाँ से जिन लोगों ने फिर से शॉर्ट किया होगा 150 के आसपास से, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर आपको मौका दिया एग्जिट करने का। लो है 75 का और यहाँ पे 79 का। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ मिला होगा। तो 165 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको यहाँ मिला। अब यहाँ पे डबल बॉटम बना है तो यहाँ पे डबल बॉटम से आप बाइंग कर सकते थे,
जिन लोगों ने बाइंग किया होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये दोनों कैंडल्स ने भी आपको मौका दिया, क्योंकि हाई चेक कर लीजिए 173 का हाई यहाँ पे है, 170 का हाई यहाँ पे है। सेम यहाँ भी अगर आप देखेंगे 173.60 का हाई यहाँ पे है और 169.30 का हाई यहाँ पे है। मतलब ये चारों, मतलब इस पॉइंट से 2:05 वाले कैंडल से लेके आपका 2:25 तक के इन चारों कैंडल्स ने आपको मौका दिया था कि डबल टॉप पे आप पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ 75 से बाइंग किया था उन लोगों को पूरा मौका मिला 100 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने का, क्योंकि 173 के आसपास का हाई था। मतलब टोटल 265 पॉइंट तक का प्रॉफिट आज आप मार्केट से निकाल सकते थे बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब यहाँ पे कुछ लोगों का एक्चुअल में क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि यहाँ से आपने टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया, यहाँ पे बॉटम पे एग्जिट किया, तो यहाँ से फिर बाइंग क्यों नहीं की? ठीक है, फिर यहाँ से आपने शॉर्ट तो लिया, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने जब डबल बॉटम बना था तो यहाँ से हमने वापस बाइंग की थी यहाँ के लिए, लेकिन इस पॉइंट से आपने बाइंग क्यों नहीं की? तो यही चीजें हैं। देखिए, ऐसे सुनने में और बताने में ये बहुत सिंपल लगता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स का आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, लाइक ईएमएस हो गया, आपके कुछ और इंडिकेटर्स हो गए, जिससे कि आप एक्यूरेटली ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको बाइंग की पोजीशन लेनी है, किस डबल बॉटम से आपको बाइंग की पोजीशन लेनी है और किस डबल टॉप से आपको सेलिंग की पोजीशन लेनी है, ये आप समझ पाएंगे। तो इसी के लिए हम आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, मार्च के सेशंस ऑलरेडी अपने स्टार्ट करने वाले हैं, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग सेशन। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो इजीली मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल मेंशन कर दूंगा। एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास, देखिए, क्योंकि हम जूम कॉल में 20-25 लोगों को भर के ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, हम 1-on-1 सेशन देते हैं। ठीक है, और हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लाइव मार्केट में बैठा के आप लोगों को टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आफ्टर 1 मंथ जब आपका सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आप सक्सेसफुली डेली वाइज अपने लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न निकाल सकें। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप उसमें आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। चलिए, बात हो गई आज की निफ्टी की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या प्रेडिक्शन बनता हुआ दिख रहा है और आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए। तो 22,122 के लेवल पे मार्केट हमारा बंद हुआ है और ग्लोबल मार्केट, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो अभी तक बनता हुआ दिखा नहीं है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो अभी भी वही 80 पॉइंट्स के आसपास की पॉजिटिविटी ही चल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कल के लिए ओपनिंग रेंज बन रही है आपकी, वो बन रही है 22,100 से लेके 22,150 की। इसी रेंज में आपका मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो थोड़ी सी चीजें आप लोगों को और क्लियर होंगी, क्योंकि देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, अब हम चल रहे हैं मंथली एक्सपायरी वाले वीक में। ठीक है, 29 फरवरी को आपका मंथली एक्सपायरी आ रहा है, तो उससे पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ही वर्कआउट करना पड़ेगा, तो इसलिए चीजों को समझ लीजिए। देखिए 100 से 150 की रेंज में खुलने के बाद आपको 100 के लेवल पे एग्जैक्टली देखने को मिलेगा 45 लाख के अराउंड आपके पुट राइटर्स है, 35 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है। तो 100 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर नीचे जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 22,000 के लेवल पे आएगा, जहाँ पे 68 लाख पुट राइटर्स है, 36 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ऑन द अप साइड अगर आप देखेंगे तो 67 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है और 37 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। तो ग्लोबल मार्केट से क्योंकि कोई बहुत बड़ा ट्रिगर हमें नहीं मिल रहा है इस समय, तो ये जो हमारी अपनी रेंज है, इसके लिए आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होने वाला है। सपोज जैसे कल मार्केट 22,130 या 140 पे ओपन हो भी गया, आपको वेट करना है इस लेवल का 22,100 का। ठीक है, मार्केट इसके पास आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 22,100 के एवब क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, उसी कंडीशन में सिर्फ एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने क्या देखा कि 22,100 का लेवल कर रहा है हमारे सपोर्ट का काम, 200 का लेवल कर रहा है अभी हमारे फिलहाल रेजिस्टेंस का काम। तो इसीलिए जो फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो करना पड़ेगा 22,180 पे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 180 से 200 की रेंज को तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ब्रेक कर रही है 200 के ऊपर, तो फिर हम अपने टारगेट को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं 22,240 तक के लिए। ठीक है, सपोज ब्रेकआउट नहीं आया, यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम यहीं पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे 80 पॉइंट्स में। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो क्लियरली स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, वो आप करेंगे 22,050 के अराउंड। क्लियर है? अब आ जाते हैं सेल साइड पे। सेल साइड पे आपको क्या करना है, अगर सपोज 100 के आसपास, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ठीक है 130 140 में मार्केट खुलता है, लेकिन खुलने के बाद अगर 100 के लेवल को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक कर देता है, चाहे ओपनिंग में कर दे या फिर ड्यूरिंग द डे कभी भी कर दे, अगर 100 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। इस केस में टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो रहेगा आपका 22,020 का पहला टारगेट। ठीक है, सेम वही चीज करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,000 के लेवल को गिव अप कर रही है, तो फिर एक बार आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 930 के लिए। सपोज नहीं कर रही, गिव अप यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 22,000 के लेवल के आसपास ही मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,150 पे। इस मार्केट में देखिए लेवल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि देखिए 100 के आसपास अगर मार्केट आता है और अपने आप को होल्ड करता है, तो आपके पास डबल सपोर्ट हो गया कि एक तो 100 के इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है क्योंकि पुट राइटर्स का डेटा ज्यादा है, प्लस वहां पे जो मैंने आप लोगों को पैटर्न सिखाया है, किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो वो सिंपल सा लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, किसी को अगर समझ में आया है और वहां पे अगर पैटर्न बन फॉर्म हो रहा है तो बिल्कुल आप वहां से 100 के अबव पैटर्न फॉर्म हो रहा है डबल बॉटम का, तो आप बाइंग इनिशिएट कीजिए ऊपर की तरफ। सक्सेसफुली आपको मिनिमम साइड पे 180 तक के टारगेट तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वहां पे रिव्यू करेंगे, अगर सपोज 2 लॉट है आपके पास तो 180 पे आप एक लॉट बुक कर लीजिए, सेकंड लॉट के साथ वेट कीजिए, ब्रेकआउट आ गया 240 के लिए टारगेट एक्सटेंड कीजिए, 200 का लेवल का मार्केट तोड़ रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है तो 180 पे थोड़ी देर रुकने के बाद पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए, सिंपल। सेम सेलिंग के केस में 22,100 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने क्लोज कर दिया तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। सपोज आपके पास 2 लॉट है, 20 आता है, 22,020 आता है, वहां पे एक लॉट बुक कीजिए, थोड़ा सा वेट करके देखिए, अगर ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट 22,000 के लेवल का तो फिर सेकंड लॉट के साथ 21,930 के टारगेट्स का वेट कीजिए, नहीं दे पा रहा है वहीं पे बार बार अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर वहीं पे बुक कर लीजिए, सिंपल। स्टॉप लॉस 22,150 का आपको मेंटेन करना है। मैं हर वीडियो में आप लोग को इसलिए समझाता हूँ, देखिए कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। तो जिन लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आया है वो आगे चल के इन फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें उसमें आपको डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गया है, जिन लोगों को नहीं आया है, वो सिर्फ लेवल भी फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 20 का फर्स्ट टारगेट और 21,930 का ये आपका रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, बात कर लेते हैं अपसाइड की। तो पहला टारगेट तो बनेगा आपका सेम यही 180 का, 22,180 का, ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। और दूसरा टारगेट अगर 200 का लेवल का ब्रेकआउट मार्केट करता है तो फिर आप मेंटेन करके चल सकते हैं समथिंग अराउंड 240 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 100 के आसपास से जब आप बाइंग करेंगे तो 22,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, जब आप सेलिंग करेंगे तो 22,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होता है ना कि देखिए रिस्क आपका लिमिटेड है, 50 पॉइंट्स का रिस्क प्लस मार्केट में आपको देखिए अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो 50 का 1/3 होता है मुश्किल से आपका समथिंग अराउंड वही 16 पॉइंट 17 पॉइंट्स के अराउंड, इन एवरेज 20 पॉइंट्स का भी मानेंगे तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट करेंगे ना एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से बना के चल सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। कर लेते हैं बात बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली आप लोग को बोला था कि 47,000 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा,
47,000 के बिलो का मार्केट मिलता है तो एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं 46,800 से लेके 550 तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट खुला है 615 पे, तो बोलेंगे कि यहाँ तो सेकंड टारगेट के पास तो मार्केट ही खुल गया, कहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट ने मौका नहीं दिया। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि ओपनिंग रेंज 900 से 950 की बन रही है, लेकिन मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगा तो एक अपसाइड मोमेंटम यानी कि एटलीस्ट 47,000 के लेवल को अटेम्प्ट करने जाएगा। वो ठीक है कि मार्केट 615 पे ओपन हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 900 तक मार्केट ने हाई बनाया था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक डिप भी दिया। तो जिन लोगों ने भी 900 से मार्केट को शॉर्ट किया होगा, 550 तक का टारगेट उनको यानी कि इजीली 350 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। अब यहाँ पे जिन लोगों ने पैटर्न का यूज किया होगा उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। जिन लोगों ने पैटर्न का यूज किया होगा, देखिए एग्जैक्टली ये आपकी फर्स्ट कैंडल है 915 की, और सेम यहाँ पे इसी समय निफ्टी ने भी आपका डबल टॉप बनाया था, सेम बैंक निफ्टी ने भी बनाया। एग्जैक्टली देख लीजिए हाई 46,891, 46,893, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 पॉइंट्स का गैप लेके चलते हैं कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल के लिए। फिर भी यहाँ पे क्लियरली आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको डबल टॉप मिल गया। अब 900 के लेवल से किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डबल बॉटम मिला 553, यानी कि जो हमारा टारगेट था 550 का वो टारगेट आया। मतलब 900 से 350 पॉइंट्स का जो हमने बात किया अभी अभी कि वीडियो फॉलो करके भी आप लोगों को 350 पॉइंट्स मिले होंगे, सेम वही चीज यहाँ भी हुई, ठीक है। आपको 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ भी मिला होगा, ठीक है। कितने देर में, देखिए अब ये कैंडल आपका फॉर्म हुआ था 9:45 में, और यहाँ ये कैंडल 10 बजे, 15 मिनट के अंदर 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न। मैं कह तो रहा हूँ इस मार्केट में देखिए आप 3 महीने से काम कर रहे हैं या 3 साल से काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन इस मार्केट में लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पे आपको क्या सिखाते हैं कि इस कैंडल को बुलिश इंगल्फिन कहते हैं, इस कैंडल को आपका स्पिनिंग टॉप कहते हैं, जिसको बुलिश मारूबुजू कहते हैं। कोई आपको एक सक्सेसफुल वे ऑफ लर्निंग प्लस अर्निंग नहीं सिखाता है। मैं आपको वही तरीका सिखा रहा हूँ कि 1 महीना जब आप मुझे देंगे ना, प्रॉपरली सीखेंगे चीजों को, तो आप अपने लिए खुद इंट्राडे बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट आराम से लेके जा सकते हैं। आजकल वैसे भी देखिए इस मार्केट में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हमेशा ध्यान में रखिएगा 2 ही चीजें वर्कआउट करने वाली है, एक बाइंग और एक सेलिंग। बट लोगों ने अलग अलग ट्रायंगल्स बना दिए हैं, स्ट्रेटेजी बना दी है, स्प्रेड्स बना दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जिनको बेच के लोग अपना पैसा बना रहे हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू सक्सेसफुली आप अपने लिए एक अच्छा खासा फायदा क्रिएट करके चल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं वापस, तो देखिए 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपको यही मिल गया। अब यहाँ पे डबल बॉटम बना था, तो डबल बॉटम से अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट की होगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जैक्टली डबल टॉप 805 801, ठीक है। मतलब 300 पॉइंट्स के समथिंग का 550 से 800 250 पॉइंट्स के प्रॉफिट यहाँ भी आपको मिले, यानी कि टोटल में हो गया आपका 350 प्लस 250 600 पॉइंट्स, ठीक है। फिर अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ से क्योंकि डबल टॉप बना था और एंड ऑफ द डे यहाँ पे हालांकि आपको डबल बॉटम मिला, लेकिन किसी ने, क्योंकि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन रहती है, तो यहाँ भी अगर आपने लो पे पोजीशन काटा होगा तो भी ठीक है, वरना यहाँ पे डबल बॉटम पे काटा होगा तो भी ठीक है। 540 का लो है, अगेन 260 पॉइंट्स, दैट मीन्स समथिंग अराउंड आपको आज के दिन में 600 प्लस 260 860 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए जिन लोगों को अभी, क्योंकि एक पर्टिकुलर आधे घंटे के वीडियो में इस अगर आप सर्च करेंगे मार्केट लर्निंग के अंडर में, मतलब मेरे चैनल में जाके मार्केट लर्निंग के अंडर में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल में इस पैटर्न को और कुछ इंडिकेटर्स को आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए एक आधे घंटे के या 1 घंटे के वीडियो में पूरी चीजें आप लोग को नहीं सिखा सकता, तो इसीलिए जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए सक्सेसफुल फॉर लाइफ टाइम निकाल के चल सकते हैं इस मार्केट से, ठीक है। चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की कि किसी ने अगर वीडियो फॉलो किया होगा तो 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, किसी ने अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो आराम से 860 पॉइंट तक का प्रॉफिट आज आप बैंक निफ्टी से निकाल सकते थे। आ जाते हैं कल के लिए कि कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब देखिए क्लियर है कि 47,000 का लेवल तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे 37 लाख कॉल राइटर्स आ चुके हैं, 19 लाख ही आपके पुट राइटर्स हैं, ठीक है।
इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये आपके 800 के लेवल पे, जहां पे आपका 15 लाख कॉल राइटर्स है, 10 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड हल्का फुल्का सपोर्ट का काम कर रहा है 46,500 का लेवल, 20 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 11 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है। इसके बाद जो मेजर सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 46,000 पे ही आएगा, उससे पहले कोई मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। सीधा हम बात करेंगे कि आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में, वो होने वाला है 46,700। यही है आपके लिए कल बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल। अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के अबव क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो एक बार आप यहां से बाइंग का अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही टारगेट बनेगा। ध्यान से समझ लीजिए क्यों एक ही टारगेट बनेगा, क्योंकि 47,950 का ये जो टारगेट है, ये एक देने का रीजन क्या है ना, क्योंकि ये 46,950 आएगा। 46,950 का एक ही टारगेट देने का रीजन क्या है कि अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जहां पे 47,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी आपका 46,950 के लेवल को इनकेस ब्रेक करता है, यानी कि 46,950 से 47,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ही एक बार ये आपको ऊपर की तरफ 47,200 तक की रैली दिखाएगा, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट कम है, मतलब ना के बराबर है। कितना इजीली 47,000 का लेवल बैंक निफ्टी गिव अप करने वाला, मतलब पार करने वाला है नहीं। फिर भी अगर कर देता है तो फिर एक बार आप टारगेट अपने एक्सटेंड करके चल सकते हैं, वरना कोशिश कीजिएगा कि 700 के आसपास से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 950 के आसपास एक बार अपना पूरा प्रॉफिट बाइंग साइड का बुक कर ले। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, वो आप 46,540 पे करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं आप सेल साइड की। अगर सपोज बैंक निफ्टी आपका ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 46,700 के नीचे खुलती है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तीनों कैंडल नीचे ही क्लोज करती हैं, तो बिल्कुल आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट एक छोटा सा ही लेके चलेंगे 46,500 का, 200 पॉइंट्स का। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि 500 का लेवल मार्केट जैसे ही गिव अप करेगा ना, आपको 46,200 तक का लेवल मार्केट दिखा देगा। हालांकि जो सपोर्ट आएगा वो 46,000 पे ही आएगा, लेकिन फिर भी 200 के आसपास एक हल्का सा मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इसीलिए आपको दे रहा हूँ ये लेवल में। तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है, वो यहाँ पे आप करेंगे 46,860 पे। ठीक है, लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल कल बैंक निफ्टी का है 46,700 का। क्लियर है? अगर 700 के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है सक्सेसफुली, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 46,700 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है सक्सेसफुली, जिसके चांसेस कम है, ये भी बता रहा हूँ, तो फिर तभी एक बार आप बाइंग कीजिएगा, जिसका टारगेट 950 तक का बनेगा, 46,950 का। और अगर 47,000 का लेवल मार्केट क्रॉस करता है, तो फिर आप 47,200 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 46,540 का मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर 46,700 के बिलो मार्केट खुलता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 46,700 के बिलो क्लोज करती है, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो बिल्कुल आंख बंद करके बैंक निफ्टी को वहां से आप शॉर्ट कीजिए। 46,000 तक आराम से आ सकता है, लेकिन सेफ सिक्योर, क्योंकि देखिए क्या रहता है कि पता है कि मार्केट में गिरावट है या तेजी है, लेकिन फिर भी इतना ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। 500 पॉइंट्स एक डिसेंट अमाउंट होता है, जो कि आप बैंक निफ्टी में इजीली निकाल के चल सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका 500 का ही बनेगा। ठीक है, 500 के लेवल जैसे बैंक निफ्टी तोड़ेगा, 46,200 के लिए आप अपने टारगेट को इंक्रीज करके चलेंगे। टोटल मिला के 500 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होगा सेल साइड में कल बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना 46,860 पे आप करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 700 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे, तो पहला टारगेट जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यही रहेगा 500 का। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 200 का। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ 860 का आप मेंटेन करके चलेंगे। अगर 700 के ऊपर मार्केट होल्ड कर लेता है, तो उसी केस में सिर्फ एक बार आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट आप मेंटेन करेंगे 950 से लेके 950 का ही फर्स्ट टारगेट रहेगा। और फिर अगर आपका 47,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है, तो फिर एक बार आप 200 के लिए अपनी पोजीशंस को एक्सटेंड करके चल सकते हैं। लेकिन नहीं तोड़ता तो 950 पे ही अपने बाइंग साइड के पूरी प्रॉफिट को आप एक बार बुक कर लीजिएगा, और वहां से आप चाहें तो फिर
एक बार शॉर्ट की पोजीशन भी बना के चल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस बाइंग के केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 46,540 पे, ठीक है। इसीलिए समझाता हूँ, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना, एक सक्सेसफुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप आराम से दिन में निकाल के चल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके बैंक निफ्टी में कल के प्रोडक्शंस, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डिस्क्लेमर है, इसके नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो कर ही रहा होगा। इसमें जिस किसी को भी ट्रेनिंग के लिए जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा एनरोलमेंट का, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।